Hello friends, this is Monica Verma. Welcome to Education Hub. Today we are going to discuss sensation. What is the sensation and what is the process of sensation? So let's have a look on it. Sensation यानी संवेदना. संवेदना क्या होती है? किसी चीज़ को महसूस करना, उसे सिर्फ देख ना पाना लेकिन उसे महसूस कर लेना, चाहे आप छू के महसूस करें या सूंघ कर करें, सुनकर, देखकर, कैसे भी उसको आप महसूस कर रहे हैं। विश्व की क्रियाओं का अनुभव हम संवेदना द्वारा करते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ है, कोई भी एक्शंस है जो हमारे आसपास डेली रूटीन लाइफ में होते हैं, उन सब का हम अनुभव कैसे करते हैं? संवेदना द्वारा। कल्पना करो, इमेजिन करो कि कोई गायिका है, गीत गा रही है और वो गीत चलता रहता है और आप उस गीत में इतने खोए रहते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि गायिका अंधी है या कुरूप है, यानी जो है गायिका को दिखता नहीं है या फिर उसकी जो शक्ल है या फेस हम कह सकते हैं वो कुरूप है, वो सुंदर नहीं दिखती हैं। यहाँ पर हमारी संवेदना जो थी, हमारी सेंसेशन पावर जो थी, वो ध्वनि पर केंद्रित थी, उसकी गीत पर केंद्रित थी, जो वो गीत गा रही थी, जो वो मधुर सुरीली आवाज़ थी उस पर केंद्रित थी। यदि हमारी संवेदना उसके रूप पर केंद्रित हो जाए तो निश्चय ही ध्वनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यानी अगर हम उसके फेस की तरफ देखने लगेंगे तो हम उसकी जो आवाज़ थी मधुर, उसी की तरफ हमारा जो ध्यान था वो कम हो जाएगा और हम सिर्फ उसके फेस की तरफ ध्यान देंगे कि ये तो कुरूप है, ये ऐसी है। मानव किसी भी ज्ञान को संपूर्ण रूप से ग्रहण करता है। मानव ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो किसी भी नॉलेज को पूरी तरह से ग्रहण करता है, ऑब्जर्व करता है। ज्ञान के ग्रहण के पश्चात ही उसे व्यवहार में लाता है। प्रश्न उठता है कि मानव ज्ञान का प्रतिबोधन किस प्रकार से प्राप्त करता है। इसका पहला आधार है संवेदना और दूसरा है प्रतिबोधन। जो ह्यूमन बीइंग है वो किसी भी नॉलेज को किसी भी ज्ञान को संपूर्ण रूप से पहले ग्रहण करता है, उसको ऑब्जर्व करता है और उसके बाद उसको क्या अपने बिहेवियर में लेके आता है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मानव ज्ञान का जो प्रतिबोधन है वो किस प्रकार से वो प्राप्त करता है। वो उसके दो रास्ते हैं, दो आधार है, दो बेस हैं। फर्स्ट है संवेदना और दूसरा है प्रतिबोधन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मीनिंग क्या है सेंसेशन का। अब तक हमने पढ़ी इंट्रोडक्शन कि सेंसेशन होता क्या है, ये किस तरह से काम कर रहा है। अब है मीनिंग की बात करें तो संवेदन शुद्ध ज्ञानेंद्रिय ज्ञान है। जो हमारा एक संवेदन है, सेंसेस है या सेंसेशन है, वो एक शुद्ध प्योर ज्ञानेंद्रिय ज्ञान है। ज्ञानेंद्रिय यानी हमारे जो 6 सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस जो है हमारे, उनके द्वारा जो हम नॉलेज ऑब्जर्व करते हैं उसका ज्ञान क्या कहलाता है? संवेदन है। इसका हमारे पूर्व ज्ञान या अनुभूति से कोई संबंध नहीं होता। हमारी प्रीवियस नॉलेज क्या है या हमारी अनुभूति क्या है, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। और संवेदन संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति में सहायक नहीं होता है कि हमने जितनी नॉलेज ऑब्जर्व की है, जितना ज्ञान हमने ग्रहण किया है, उस सब में संवेदन जो है पूर्ण रूप से संवेदन नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, पर हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि वो वस्तु है क्या। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक एप्पल रख दिया और लेकिन आपको नहीं पता कि एक एप्पल है, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, लेकिन आपकी नाक के सामने वो रख दिया, आप सूंघ रहे हो, आपको जो उसकी फ्रेगनेंस है या स्मेल है उससे आप पता तो लगा पा रहे हो कि ये कुछ चीज़ है, लेकिन आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता लग रहा कि क्या है। ये चीज़ बच्चे में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो है, जब हमें संवेदना का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, जब हम प्रत्यक्षीकरण की एज में नहीं पहुँचे, तब की बात हम कर रहे हैं कि हम सूंघते हैं, चखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम उस चीज़ का पूरा पता नहीं लगा पाते कि ये वस्तु क्या है। इसे निश्चित और अनिश्चित की स्थिति में जो अनुभूति होते हैं उसे संवेदन कहते हैं। इस जो अनिश्चित और अनिश्चित, जहाँ पे हम कुछ श्योरली भी नहीं है, श्योर भी है भी और नहीं भी, कि कुछ खाने की चीज़ है लेकिन ये है या ये है, मतलब कुछ श्योर नहीं है, उस स्थिति में, उस सिचुएशन में जो हमें जो फ्रेगनेंस जो हम फील कर पा रहे हैं, जो हम सूंघ पा रहे हैं, वो क्या कहलाता है? संवेदन कहलाता है। उस चीज़ को जिसे हम टच कर पा रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि ये इस तरह की, इस शेप की कोई चीज़ है, वो संवेदन कहलाता है। इस समय उदाहरण से संवेदन की स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। हमारे कान में कहीं से मधुर गीत की ध्वनि आ रही है, हम इस दुविधा में कि यह ध्वनि किसके रेडियोग्राम की है या कौन गा रहा है। हमें केवल ध्वनि मात्र की अनुभूति हो रही है, परंतु इसका पता नहीं चल रहा कि यह ध्वनि किसकी है, और यही संवेदन कहलाता है। यानी जब हम किसी चीज़ को सुन तो पा रहे हैं,
लेकिन हम ये नहीं पता लगा पा रहे कि वो ध्वनि कहाँ से आ रही है, किस चीज़ की है, किसी के रेडियोग्राम की है। संवेदन को ज्ञान प्राप्ति का पहला पद कहा गया है। जो संवेदन है, सेंसेशन है, उसको ज्ञान प्राप्ति का पहला पद कहा गया है, क्योंकि जो सबसे पहले हम किसी चीज़ को अनुभव कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, तो वो संवेदन के थ्रू ही होता है। हम किसी चीज़ को टच कर पा रहे हैं, उसकी शेप को फील कर पा रहे हैं, उसकी जो स्मेल है, फ्रेगनेंस है, उसको फील कर पा रहे हैं, किसी चीज़ की आकृति को देख पा रहे हैं, तो वो चीज़ें किसके थ्रू होती हैं? वो हमारी सेंसेशन के थ्रू ही होती है। ये संवेदन कहलाता है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी है, परिभाषा दी है। डॉक्टर जलोटा कहते हैं कि संवेदना एक साधारण ज्ञानात्मक अनुभव है, कि जो सेंसेशन है वो एक नॉर्मल सा ज्ञानात्मक अनुभव है, कि हमारी नॉलेज से रिलेटेड जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़ क्या कहलाती है? सेंसेशन कहलाती है। जेम्स कहते हैं कि संवेदना चेतना के मार्ग की प्रथम सामग्री है। जो सेंसेशन है वो चेतना के मार्ग की, चेतना यानी हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसकी फर्स्ट जो मटेरियल है, जो प्राइमरी मटेरियल है वो है। डगलस एंड हॉलैंड कहते हैं कि सरलतम चेतन अनुभवों की व्याख्या के लिए संवेदना का प्रयोग किया जाता है। इन्होंने संवेदना को एक माध्यम बना दिया कि जो सरलतम चेतन जो होता है, जो नॉर्मल से चेतन यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो हमारे होते हैं, उनको उनकी व्याख्या के लिए, उनके अनुभवों की, उनके एक्सपीरियंस की एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम संवेदना का प्रयोग करते हैं। क्रूज कहते हैं कि उत्तेजना के प्रति जीव की प्रथम प्रतिक्रिया ही संवेदना है। कोई भी चीज़ हमने कोई चीज़ हमें उद्दीपक जो होता है, कोई चीज़ कार्य कर रही है, हम उसकी तरफ उत्तेजित हुए, और उत्तेजित होने के बाद जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन रहता है वो क्या कहलाता है? हमारी संवेदना कहलाती है। संवेदना मस्तिष्क की सरलतम क्रिया है। संवेदना जो है हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन की सबसे ईजीएस्ट जो है प्रोसेस है। इसे और अधिक सरल नहीं बनाया जा सकता। मतलब क्या है, इसे हम और इजी नहीं बना सकते हैं, इसके और पार्ट्स नहीं कर सकते हैं हम। इसका संबंध केंद्रीय स्नायु संस्थान से होता है। हमारी शारीरिक शक्ति, जो हमारी फिजिकल पावर है, उस क्रिया में संवेदना द्वारा परिवर्तित होती है। जो हम फिजिकल पावर है हमारी, वो क्या है, किसी क्रिया में, किसी एक्टिविटी में जो कन्वर्ट हो रही है, वो किसके द्वारा होती है? वो सेंसेशन द्वारा, संवेदना द्वारा ही होती है। औरंजनेक के शब्दों में संवेदना वह मानसिक प्रक्रम है जिसका विभाजन नहीं हो सकता। यानी जो संवेदना है उसका एक वो ऐसा मानसिक प्रक्रम है जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते हैं, उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। संवेदना की तीव्रता ज्ञानेंद्रिय को प्रभावित करने वाली तीव्रता पर निर्भर होती है। यानी जो हमारी संवेदना है वो कितनी तीव्र है, उसकी स्पीड क्या है, वो हमारी ज्ञानेंद्रिय को प्रभावित करने वाली तीव्रता पर निर्भर करती है। किसी चीज़ की स्मेल को हमने कितनी जल्दी ऑब्जर्व कर लिया, किसी चीज़ को हमने जैसे छुआ तो उसकी आकृति को हमने कितनी जल्दी ऑब्जर्व कर लिया। एक ब्लाइंड पर्सन जो है वो किसी चीज़ को छू कर उसका पता लगाता है, तो वो कितनी जल्दी उसकी संवेदना है, ये चीज़ इस पर डिपेंड करती है कि उसकी ज्ञानेंद्रिय जो है वो कितनी एक्टिव है। संवेदना के गुण ज्ञानेंद्रिय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, कि हम जो हमारी संवेदना है, सेंसेशन है, जो हम महसूस कर सकते हैं, उसकी शक्ति किस चीज़ पर निर्भर करती है, कि हमारी ज्ञानेंद्रिय कैसी है। मान लीजिए जिस व्यक्ति को दिखता नहीं है, वो उसका देखकर तो नहीं पता लगा पाएगा, और जिसकी सूंघने की जो शक्ति है वो कम है, वो उस चीज़ को सूंघ कर नहीं पता लगा पाएगा। और किसी के महसूस का, वो किसी चीज़ को टच नहीं कर पाता है, मतलब कि हैंड्स तो है उसके पास, हाथ है, वो टच भी कर सकता है, लेकिन जिस चीज़ को वो टच करता है उस चीज़ को वो फील नहीं कर पाता, तो वो व्यक्ति क्या है, वो टच करके, स्पर्श के द्वारा जो है संवेदना महसूस नहीं कर पाएगा। प्रोसेस की अगर हम बात करें तो संवेदना का प्रोसेस क्या होता है? मनुष्य का व्यवहार प्राय वातावरण से प्रभावित होता रहता है। जो ह्यूमन है उनका जो बिहेवियर है वो इन्वायरमेंट से इफेक्टिव रहता है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। बाह्य वातावरण में व्यापक पदार्थ हमारे जीवन में समय समय पर आक्रमण करते रहते हैं। हमारे शरीर के चारों ओर जो कुछ है वो सब वातावरण है। वातावरण में एक नहीं, असंख्य पदार्थों के संपर्क में हम अपनी इंद्रियों के द्वारा आते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो ज्ञान इंद्रिय है, उनके द्वारा हम न जाने हमारे इन्वायरमेंट में कितने ही पदार्थों के कांटेक्ट में आते हैं, कितने मटेरियल्स के कांटेक्ट में आते हैं। किसी चीज़ों को हम देखकर अनुभव कर लेते हैं, किसी को सूंघ कर अनुभव करते हैं, किसी को टच करके अनुभव करते हैं, किसी को सुनकर अनुभव करते हैं। तो इस तरह से पता नहीं कितने ही जो पदार्थ है हमारे संपर्क में आते हैं।
और इन सब का पता हम कैसे लगा सकते हैं? हमारी इंद्रियों द्वारा, और हमारी इंद्रियों द्वारा ही हम इन चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। वातावरण के इन असंख्य पदार्थों की जानकारी भी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ही कर सकते हैं। यह पदार्थ ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित कर देते हैं। इन उत्तेजित करने वाली वस्तुओं को हम मनोविज्ञान में उद्दीपक की संज्ञा देते हैं। उद्दीपक क्या होता है? जो हमारी संवेदना को उत्तेजित करता है। संवेदना को उत्तेजित करने वाले वो एक जो फीलिंग है, एक भाव है, वो उद्दीपक कहलाता है। कुछ लोग इसे उत्तेजना या उत्तेजक भी कहते हैं, परंतु उत्तेजित करने वाली वस्तु का सदैव उद्दीपक होना अनिवार्य नहीं है। कुछ लोग इसे उत्तेजना भी कहते हैं कि जरूरी नहीं हम किसी चीज़ की तरफ उद्दीपक होते हैं तभी हमें किसी चीज़ उद्दीपक क्या होता है? स्टिमुलस, जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो अपने बारे में कुछ सीखने के लिए आपको अट्रैक्ट कर रहा होता है। उत्तेजना आपके अंदर एक पैदा करता है। तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम उत्तेजना के द्वारा ही संवेदन कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। तो ये चीज़ अनिवार्य नहीं होती है उद्दीपक का होना। हमारे 5 सेंसेस कौन कौन से हैं? आँख, मुंह, नाक और टच करना, हाथ और कान। ये हमारे 5 सेंसेस हैं जिनके द्वारा हम संवेदना का अनुभव करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहरा है, उस बहरे व्यक्ति के लिए हारमोनियम का स्वर जो है उद्दीपक का कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वो उसे सुनेगा ही नहीं। हम लोग हैं हारमोनियम की आवाज़ को सुन रहे हैं, हम उसकी तरफ उत्तेजित हो रहे हैं कि ये कौन गा रहा है, कहाँ गा रहा है। तो लेकिन जो बहरा व्यक्ति है वो उसकी तरफ उत्तेजित नहीं होगा, क्योंकि ये उत्तेजन का उद्दीपक का कार्य उसके लिए नहीं कर रहा है। उसी प्रकार अंधे व्यक्ति के लिए दीपक उद्दीपक का कार्य नहीं करेगा कि दीपक जल रहा है, हम उस दीपक को देख रहे हैं लेकिन अंधा व्यक्ति देख ही नहीं पा रहा है, तो उसके लिए वो उद्दीपक कैसे हो सकता है? अन्य व्यक्तियों के लिए बाजे का स्वर और दीपक दोनों ही उद्दीपक का कार्य करेंगे। जो नॉर्मल पर्सन है उनके लिए ये स्टिमुलस का कार्य करेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि उद्दीपक वही है जो हमारे ज्ञानेंद्रियों को किसी प्रकार से प्रभावित करे। कि कोई भी चीज़ है हमारे आसपास, वो सब उद्दीपक का कार्य नहीं करते हैं। उद्दीपक का कार्य केवल वही पदार्थ कर रहे होते हैं जो हमें उत्तेजित करने का कार्य करते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित कर पाते हैं। और नेक्स्ट है उद्दीपक प्राय बाहरी जगत में होता है। उद्दीपक जो है, स्टिमुलस जो है, वो बाहरी, हमारे अंदर से नहीं होता है, आंतरिक नहीं होता है, वो बाहरी होता है। किंतु इसकी उत्पत्ति प्राणी के शरीर के अंदर होती है। भूख प्यास की प्रतिक्रियाएं आंतरिक उद्दीपक के कारण होती है। जो कोई मटेरियल बाहर है उसको बाहरी उद्दीपक कहते हैं। आंतरिक जैसे भूख है, प्यास है, या बच्चे की कुछ और फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस हमारे होते हैं, वो हमारे आंतरिक उद्दीपक होते हैं। हमारी देह के विभिन्न भागों में ज्ञान तंतु फैले हुए हैं, यानी कुछ सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फैले हुए हैं। और जब हमारे शरीर के कोई बाहरी भाग वातावरण के पदार्थ से स्पर्श करता है तो उस भाग के ज्ञान तंतु उत्तेजित हो उठते हैं। हमारी पूरी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, पूरी बॉडी में हर पार्ट्स में क्या है, ज्ञान तंतु फैले हुए, कुछ सेल्स फैले हुए हैं। जैसे ही हमारी बॉडी का कोई पार्ट किसी चीज़ के संपर्क में, किसी पदार्थ के संपर्क में आता है, तो उस पार्ट के जो सेल्स होते हैं वो उत्तेजित हो उठते हैं। और क्या है, वो ज्ञान तंतु का जो अंतिम छोर हमारे शरीर के बाहरी भाग के पास होता है, वो इंद्रिय के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारी नाक के पास जो सेल्स हैं, वो किसी चीज़ की स्मेल आएगी, हमें फ्रेगनेंस आएंगी, वो उत्तेजित हो जाएंगे। और जो हमारा बाहरी भाग हुआ, नाक का जो बाहरी भाग है, वहीं से स्मेल जा रही है, वो क्या है, हमारे माइंड तक पहुंच जाएगी। इन्हें ज्ञानेंद्रिय के नाम से जाना जाता है, जहाँ से वो संवेदना जा रही है। ज्ञानेंद्रिय तब उत्तेजित हो जाती है तो ज्ञान तंतु की उत्तेजना को मस्तिष्क तक पहुंचा देते हैं। ये ज्ञान जो हमारा मस्तिष्क तक ज्ञान तंतु पहुंचा देते हैं। इस प्रकार मस्तिष्क को उद्दीपक की खबर हो जाती है और हमारे माइंड को, ब्रेन को स्टिमुलस की जो है खबर हो जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या बहुत ही कम टाइम लगता है कि हम इस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं कि हमें इस चीज़ की स्मेल आई और ये जो खबर थी या जो ये सेंसेस है हमारे ब्रेन तक पहुंचा और फिर हमने इसे फील किया। इसमें बहुत ही नैनो सेकेंड्स लगते हैं। ज्ञानेंद्रिय की उत्तेजना से मस्तिष्क को सर्वप्रथम उद्दीपक की जो जानकारी देते हैं उसे हम संवेदना कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों की उत्तेजना से जो मस्तिष्क को सबसे पहले जो मैसेज मिलता है, जो उसको एक जानकारी, इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संवेदना कहते हैं।
हमारे ब्रेन में जा रही है। ये देखो, हाथ से हमने किसी चीज़ को टच किया तो वो डायरेक्ट हमारे मस्तिष्क में पहुंच रही है कि हमने किस चीज़ को टच किया, हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं, उसकी शेप को फील कर सकते हैं। हमने किसी चीज़ को सुना, आवाज़ को सुना, वो आवाज़ कैसी है, सुरीली है या बहुत ही भद्दी है या कैसी है, उस चीज़ को हम फील कर सकते हैं। नोज़ के द्वारा हम सूंघ कर किसी चीज़ को खुशबू है या कोई गंध है उसको महसूस कर सकते हैं। बोलने के द्वारा हम किसी व्यक्ति की आवाज़, हमारे विचार जो है आदान प्रदान कर रहे होते हैं। और बोलने के द्वारा क्या होता है कि हम जो चीज़ें बोल रहे हैं उस चीज़ को भी हम फील कर सकते हैं। और आँख के द्वारा हम देख कर किसी चीज़ को समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। संवेदना इंद्रियों द्वारा उत्पन्न सर्वप्रथम ज्ञान है। संवेदना उद्दीपक का केवल संकेत करती है। जो हमारे सेंसेशन होते हैं वो उद्दीपक को देखती है और उसका सिर्फ एक संकेत दे देती है हमारे ब्रेन को। जब मस्तिष्क उद्दीपक का अर्थ ज्ञान जान लेता है तो उस समय का अनुभव संवेदना न होकर प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। कोई भी चीज़ जो संवेदना कब तक कहलाती है, हमने किसी चीज़ को देखा, उसका मैसेज हमारे ब्रेन तक गया, तब तक वो संवेदना है। हमारे ब्रेन तक जाने के बाद जब हमारा ब्रेन जो उस चीज़ के अर्थ को जान लेता है तब वो संवेदना नहीं रही, तब वो प्रत्यक्षीकरण बन गया, हमारा ज्ञान बन गया। अतः संवेदना की दशा में उद्दीपक का अर्थ अज्ञात रहता है। हम किस चीज़ को जो संवेदना होती है, हम किस चीज़ को फील करते हैं, उसमें उद्दीपक का क्या अर्थ जो है वो ज्ञात रहता है। हम उद्दीपक का कहीं जिक्र ही नहीं करते, हमने किस चीज़ को फील किया, उसे समझा, बस हमारे यही प्रोसेस में रहता है। विभिन्न प्रकार के केवल यह आभास होता है कि इंद्रिय किसी वस्तु द्वारा उत्तेजित हो रही है। सिर्फ हम ये चीज़ फील कर रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो किसी चीज़ से उत्तेजित हो रही है। विभिन्न प्रकार के उद्दीपक विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न करते हैं। हमारा जो उद्दीपक होगा, स्टिमुलस होगा, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का, जिस तरह का स्टिमुलस होगा उत्तेजना भी उसी तरह की होगी। जो कोई भी बच्चा है, एक शैशवावस्था से लेकर हम बात करें अगर मृत्यु तक भी, तो किसी न किसी हर एज में अलग अलग फीलिंग्स, अलग अलग इमोशंस होते हैं, अलग अलग पदार्थ होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, जिन चीज़ों को हम फील करते हैं। तो वो सब क्या होती है हमारे सामने, जैसा बच्चे, इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं बेंडूरा की थ्योरी का। बेंडूरा जब बच्चे को दिखाते हैं कि सोशल मूवी दिखाते हैं तो बच्चा वैसे ही व्यवहार कर रहा होता है। जब बच्चे को वायलेंस, हिंसात्मक मूवी दिखाते हैं तो बच्चा हिंसा दर्शाता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि हमारी उत्तेजना भी किसी चीज़ पे डिपेंड कर रही है, हमारे उद्दीपक पे। जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो चीज़ हमारे सामने है, जो हमारा स्टिमुलस का कार्य कर रही है, हमारी उत्तेजना उसी के अकॉर्डिंग होगी। संवेदना में संकल्प विकल्प का अभाव रहता है, इसलिए इसे निर्विकल्प ज्ञान भी कहा जाता है। इंद्रिय का सर्वप्रथम ज्ञान होने के कारण इसे इंद्रिय जन्य प्रथम ज्ञान भी कहते हैं। कि इंद्रिय का सर्वप्रथम ज्ञान, सबसे पहले जो ज्ञान होता है वो कहाँ से होता है, इंद्रियों से होता है। इसलिए हमारी संवेदना को क्या कहा जाता है, इंद्रिय जन्य, इंद्रियों द्वारा जन्म दी गई, या कह सकते हैं हम इन्हें इंद्रिय जन्य, इंद्रिय द्वारा जन्म दिया गया प्रथम ज्ञान जो होता है वो इसे कहा जाता है। संवेदना के प्रोसेस के लिए कुछ बातों का होना आवश्यक है। वो कौन सी बातें हैं? पहला तो है उद्दीपक की उपस्थिति, कि स्टिमुलस का प्रेजेंट होना आवश्यक है। ज्ञानेंद्रिय की क्रियाशीलता, जो हमारे सेंसेस हैं उनका क्रियाशील होना, उनका एक्टिव होना जरूरी है। बोध स्नायु द्वारा उद्दीपक का समाचार मस्तिष्क द्वारा तक पहुंचाना, जो हमारे ज्ञान तंतु शेल है, जो ज्ञान तंतु है, उनका उद्दीपक का समाचार जो था, जो चीज़ हमारी इंद्रियों द्वारा देखी गई या टच की गई, महसूस की गई, उनका जो इन्फॉर्मेशन थी उनकी, वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचना। मस्तिष्क द्वारा उद्दीपक की उपस्थिति का अनुभव, उसके बाद हमारा मस्तिष्क जो है वो उद्दीपक द्वारा पहुंचाई गई जो इन्फॉर्मेशन है उसकी उसकी उपस्थिति का अनुभव करे। मस्तिष्क द्वारा संवेदना के अर्थ का ज्ञान होना, उसके बाद वो जैसे ही उसे अनुभव करेगा उसके बाद हमारे मस्तिष्क द्वारा, हमारे ब्रेन द्वारा, हमारे जो संवेदन थी, हमारी संवेदना थी, उसका अर्थ ज्ञान होना। यदि उद्दीपक ही ना होगा तो संवेदना किसकी होगी? अतः संवेदना की उत्पत्ति उद्दीपक की अनुपस्थिति में असंभव है। उद्दीपक उपस्थित भी है किंतु ज्ञानेंद्रिय विकृत है अथवा वह परिस्थिति विशेष में क्रियाशील नहीं है तो संवेदना नहीं होगी। पहला पॉइंट आता है कि अगर उद्दीपक ना होगा, स्टिमुलस नहीं होगा तो संवेदना कैसी होगी, और अगर संवेदना की उत्पत्ति उद्दीपक की अनुपस्थिति में असंभव है, यानी संवेदना जो है वो, उसकी उत्पत्ति जो है उद्दीपक की अनुपस्थिति में, अगर उद्दीपक ही नहीं है तो संवेदना नहीं होगी। नेक्स्ट है कि अगर उद्दीपक तो उपस्थित है, यानी स्टिमुलस तो है, लेकिन जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है वो विकृत है, वो जो है किसी सिचुएशन के कारण या किसी एक्सेप्शन केसेस में काम नहीं कर रही है,
तो ऐसे में क्या होगा, संवेदना नहीं होगी। उसके बाद है, इसके पश्चात तीसरी सीढ़ी आती है, बोध स्नायु कार्य आता है उसमें। तो ज्ञान तंतु जो है संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। यदि वे ऐसा ना करें तो मस्तिष्क को खबर ही नहीं होगी कि कोई उद्दीपक वर्तमान में उपस्थित है। नेक्स्ट चौथा सोपान, जहाँ पर मस्तिष्क द्वारा उद्दीपक की उपस्थिति का अनुभव किया जाता है। संवेदना का अनुभव मस्तिष्क के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर नहीं होता है और इसी चौथे सोपान में संवेदना उत्पन्न होती है। इसके पश्चात मस्तिष्क यह समझ लेता है कि उद्दीपक अमुक वस्तु है, यानी ये वस्तु है। तब संवेदना का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यहाँ आकर जो संवेदना थी उसका अस्तित्व समाप्त हो गया और उसके बाद क्या है, प्रत्यक्षीकरण आ जाता है। प्रौढ़ व्यक्ति का ज्ञान बड़ा जटिल होता है। हम लोगों का ज्ञान विकास की अवस्था में बहुत आगे बढ़ गया है। और जब हम मेज, कुर्सी, अनार, गुलाब जामुन या किसी भी टेबल की बात कर रहे हैं, हम टेबल है, बुक है, नोट्स है, या रूम, घर है, हाउस है, या किसी भी चीज़, ऑब्जेक्ट की हम जब बात कर रहे होते हैं तो ये शब्द हमारे लिए अर्थ रखते हैं, इनका हम मीनिंग समझ जाते हैं। इन शब्दों के माध्यम से हम उस पदार्थ का अनुमान तुरंत कर लेते हैं। किंतु बच्चे के लिए ये बात लागू नहीं होती है, उसके लिए ये शब्द निरर्थक है। जब हमारे सामने कोई व्यक्ति अनार का फल रखता है तो हम तुरंत ही समझ लेते कि वह अनार का फल है। बच्चा संवेदना का अर्थ नहीं लगा पाता, किंतु धीरे धीरे अनुभव करते करते वह भी पदार्थ का प्रत्यक्षीकरण करने लगता है। जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो छोटा बच्चा हर चीज़ के नाम के बाद उसको तुरंत नहीं समझ पाता है, वो धीरे धीरे समझने लगता है। लेकिन जिन चीज़ों को वो एक बार स्टोर कर लेता है, रिटेन कर लेता है, उन चीज़ों को वो नहीं भूलता। इसी तरह क्या, बच्चे का विकास होते होते प्रौढ़ावस्था तक वो इस अवस्था में आ जाता है कि किसी भी चीज़ को सुनते ही वो, जैसे उसके सामने किसी चीज़ का नाम लिया जाता है तो उसका वो तुरंत पता लगा लेता है कि ये चीज़ है। तो उसे संवेदना का कभी आभास ही नहीं होता है प्रौढ़ावस्था में आने के बाद। लेकिन ये संवेदना जो है, इसका आभास कब होता है, जब हम बच्चे होते, जब हमारा विकास नहीं हुआ होता। कंक्लूजन की हम बात करें लास्ट में कि क्या कंक्लूजन आता है सेंसेशन का। संसार के अनेक पदार्थों को हम देखते, सुनते, चखते, सूंघते व स्पर्श करते हैं। इन क्रियाओं से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान इंद्रियजन्य है, जो हम ज्ञान अनुभव करते हैं सूंघ कर, चख कर या टच करके। इन्हें क्या कहते हैं, इंद्रियजन्य, यानी इंद्रियों द्वारा जन्मा गया। बाद में हम अपने अनुभव के आधार पर शब्द मात्र से ही काम चला लेते हैं, किंतु हमें पहले इंद्रियजन्य ज्ञान का होना आवश्यक है या अनिवार्य है। बच्चे में जब हम छोटे होते हैं तो हमें ये ज्ञान होना जरूरी होता है। हम धीरे धीरे इस ज्ञान का अनुभव करते हैं, और लेकिन जैसे जैसे हमारा विकास हो रहा होता है ये चीज़ें हमारे माइंड में स्टोर हो चुकी होती है। फिर हमें इन चीज़ों की ज्ञान जो होता है, अर्थ हमारा ज्ञान होता है, तो उसके मात्र पर हम अनुभव कर पाते हैं इन चीज़ों को। जिस व्यक्ति की ज्ञानेंद्रिय में कोई विकार हो गया है उसे बाह्य पदार्थ की संवेदना ठीक से नहीं होगी, फलत वह उस पदार्थ का प्रत्यक्षीकरण भी नहीं कर सकता। किसी चीज़ को हम महसूस करते हैं, जो सेल्स द्वारा उसका जो मैसेज है वो हमारे स्नायु मंडल तक पहुंचता है। उसके बाद वहां जाकर उसका क्या है, प्रत्यक्षीकरण होता है। लेकिन अगर किसी की ज्ञानेंद्रिय किसी सही रूप से ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो ऐसे में उस व्यक्ति को संवेदना का अनुभव नहीं होगा। बहरा व्यक्ति सुनकर ज्ञान प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। जिस तरह से बहरा व्यक्ति है जिसको सुन नहीं पाता है, जो डीफ है, तो उसको क्या है, वो सुन नहीं पाएगा, सुनकर ज्ञान ग्रहण करने से वो वंचित रह जाता है। और अंधा व्यक्ति संसार के पदार्थों को देखकर अपना मानसिक विकास करने में असमर्थ होता है। ज्ञानेंद्रिय जो है हमारे लिए वरदान है। छोटे प्राणियों में भी ज्ञानेंद्रियां होती है, किंतु इतनी स्पष्ट नहीं होती जितनी कि मनुष्यों में होती है। तो मनुष्य में क्या होता है कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वो एक धीरे धीरे करके विकास की गति को प्राप्त होता है और वो विकसित होते होते अपने अनुभवों को ग्रहण करता जाता है और संवेदना के माध्यम से हर चीज़ों को ऑब्जर्व करता जाता है। और प्रौढ़ावस्था तक आते आते वो हर चीज़ के अर्थ को जान लेता है, हर चीज़ के प्रत्यक्षीकरण को जान लेता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, सेंसेशन, संवेदना और संवेदना का प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।